जय हिंद। यूएस इजराइल ईरान के बीच में भैया कन्फ्लिक्ट वगैरह तो चल ही रहा था। अब उनके जो लीडर थे ईरान के, उनकी डेथ वगैरह भी हो गई। अब इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, गोल्ड पर, क्रूड वगैरह पर देख लेते हैं, क्रिप्टो मार्केट पर हो गया, बुलियन पे और स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. क्विकली 5 मिनट में समझेंगे कि भाई हुआ क्या था और इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या बनने वाले हैं वो भी बताने वाला हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे स्ट्रैटेजीज वगैरह मिल जाएंगे। मार्केट वोलेटाइल है, फिर उसके बाद यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करें, डबल ईएमए स्ट्रैटेजी मैंने यहां पर डाली है। आईपीओ कंपैरिजन, जैसे जैसे आईपीओ आ रहे हैं वो भी मैं बनाकर देने वाला हूं। देखो पहले तो जरा फटाफट से समझ लेते हैं हुआ क्या है। यूएस जिसको भाई हर जगह अपनी टांग अड़ाने की आदत है, कोई बात नहीं, प्लस इसने क्या करा, ये मिला इजराइल के साथ और इन दोनों ने मिलकर भैया ईरान पर अटैक कर दिया। ठीक है, ईरान के जो लीडर थे केमेनी, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब हुआ क्यों पहले वो समझते हैं। देखो ये तो पक्का है कि भाई यूएस जो कर रहा है, जिन जिनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं उनके पीछे बाहर है। भाई वेनेजुला हो गया, उसके पीछे गया, उसको कैप्चर वगैरह कर लिया। अब ईरान पे पता है क्या है, पेट्रोल वगैरह बिल्कुल सस्ता मिलता है, क्रूड ऑयल और ये सब बिल्कुल सस्ता है। तो ईरान क्या करता था, वो बेचता है बाहर, और स्पेशली किसे, चाइना को। अब यूएस और चाइना का तो भैया 36 का आंकड़ा है, चाहे वो टैरिफ से हो और कोविड वगैरह से हो। तो इनको क्या करना था, इनको इनडायरेक्टली चाइना को परेशान करना था। तो इन्होंने कहा भाई चाइना से तो हम टक्कर ले नहीं सकते, काम करते हैं हम ईरान से लेते हैं टक्कर, और इसके जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, ताकि चाइना कहीं ना कहीं और भागता फिरे, किसी तरीके से परेशान होता रहे। तो इन्होंने मिलकर इस पर अटैक कर दिया। ठीक है, अब पहली चीज कि भैया क्या वॉर ओवर हो चुका, बिल्कुल समाप्त हो चुका? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि जो केमेनी थे इनके लीडर, उनके बेटे को अब लीडर बनाया गया है इनडायरेक्टली। भैया राजा का बेटा राजा, उत्तराधिकारी बनाया गया है। अब वो जाके कमांड वगैरह संभाल रहा है। ठीक है, अब आते हैं भाई मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा। पहले तो ये देखिए जरा, यहां पर मैंने डाला भी था 27 तारीख को, क्या डाला था, निफ्टी भाई गैप फिलिंग वगैरह की तरफ जा रही है, यहां पर गैप है। और देखिए मैंने लाइव मार्केट में सारे पोस्ट डालता हूं, 1:05 पे मैंने यहां पर डाला भी था। उसके बाद निफ्टी वहां से और 150 पॉइंट के आसपास, 130 पॉइंट्स के आसपास गिर गया था। ये कहां मिलेगा, ये ट्विटर टेलीग्राम पे मिलेगा, दोनों कम्युनिटी फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं, देखिए फटाफट से निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या हुआ है, मेजर जो गैप था वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका, थोड़ा सा ही गैप बचा होगा, बहुत टाइनी सा थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। अब मेरे हिसाब से मंडे को यहां पर एक इनसाइड बार काइंड ऑफ या बुलिश हरामी काइंड ऑफ पैटर्न वगैरह बनना चाहिए। देखिए ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है, राइट। पैनिक करने की बात है? डेफिनेटली पैनिक करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉर रशिया यूक्रेन का भैया 4 साल हो गए, खत्म ही नहीं होने में आ रहा उनका। फिर उसके बाद साइड में अफगानिस्तान पाकिस्तान का शुरू हो गया और अब इनका शुरू हो गया, राइट। जहां पर कोई मेजर वो नहीं दिख रहा, जो करना था डैमेज यूएस को, यूएस वहां पर डैमेज वगैरह कर चुका। अगर मार्केट जाता भी है तो ये दिख रहा है 1 2 3 लेवल से, यानी कि 25,000 तक मार्केट टिका हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक अच्छा खासा बफर है। मोस्टली क्या होगा, मार्केट कुछ ऐसे सपोर्ट लेके वहां से बाउंस वगैरह कर जाएगा। अब आता हूं बैंक निफ्टी पर। अच्छा, दूसरा रीजन यह भी समझिएगा कि निफ्टी डाउन थी क्योंकि उसमें आईटी के स्टॉक्स वगैरह हो गए, जब यूएस ने टैरिफ्स वगैरह लगाए थे। बैंक निफ्टी डाउन नहीं था क्योंकि बैंक निफ्टी का बाहर के मार्केट से टैरिफ्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखोगे भाई निफ्टी गैप फिलिंग की तरफ भी चला गया। बैंक निफ्टी यहां पे अभी तो सपोर्ट के पास भी नहीं आया है, गैप फिलिंग तो बहुत दूर बची हुई है। सपोर्ट का लेवल कितना है, सपोर्ट का लेवल अगर आप यहां पर देखते हो तो ये 59,800 है। इसके नीचे जाएगा तब सोचूंगा कि भाई जो बिल्कुल स्विंग ट्रेड है उनमें स्टॉप लॉस वगैरह लग गए हैं, तब उनमें से पोजीशन हटाने की जरूरत है, तब जाएगा ये गैप फिलिंग वगैरह के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भाई क्रिप्टो मार्केट का क्या होगा और गोल्ड पर क्या इंपैक्ट आने वाला है।
समझ लेते हैं जरा। देखो यहां पर क्या होगा, गोल्ड, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड हो गया, इन तीनों में हाई वोलेटिलिटी बनने वाली है, इन तीनों में हाई वोलेटिलिटी बनने वाली है। और इसका जब भी वॉर टाइप सिचुएशन होती है ना, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उन पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट, नॉट पॉजिटिव इंपैक्ट, आई शुड से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सप्लाई थोड़ी सी लिमिटेड वगैरह हो जाती है। अब ईरान ने ही भाई रोक दिया था, अब तो लीडर वगैरह नहीं रहे, बट जो आगे भी आएंगे वो भी ट्रबल इसी तरीके से करेंगे। तो यहां पर ये थोड़ा सा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड शॉर्ट टर्म में एक वोलेटिलिटी मिलेगी और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में तो भाई तीनों ऊपर ही जाएंगे, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएंगे। अब बचता है क्रिप्टो मार्केट। तो क्या क्रिप्टो मार्केट पे भी बनेगा? क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। देखो वॉर कितने दिन चलेगा? 8, 10, 12, 15 दिन के आसपास चलेगा। मुझे नहीं लगता ये 15, 20 दिन, 1 महीने तक चलने वाली सिचुएशन है। जो डैमेज करना था भाई, जो मेन लीडर था टॉप से, उसको हटाना था, उसको बिल्कुल हटा दिया। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभी मोदी जी गए थे भाई साहब इजराइल, और वहां पर वो मिले भी थे उनके लीडर से। जैसे ही मोदी जी वापस आए, मिले, वापस आए, एक दिन रुके और अगले दिन से उन पे अटैक वगैरह शुरू कर दिया। मतलब ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड था, वेट कर रहे थे भाई कि भैया मोदी जी वहां से जाए, उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और वहां से ये वापस से शुरू कर दिया। चलिए वापस आते हैं इस पे। अब 8 से 10 दिन के आसपास ये चलेगा, थोड़ी सी वोलेटिलिटी बनेगी, वापस से ऊपर चला जाएगा। बट हाँ, इस बीच में क्रिप्टो में अच्छे खासे स्विंग स्टॉप लॉस वगैरह जो होंगे वो बन सकते हैं। मार्केट क्या होगा, मैंने आपको निफ्टी का बता ही दिया कि निफ्टी जब तक ये 25,000 का लेवल सपोर्ट पर है, दूसरा सपोर्ट अगर आप देखोगे तो वो बन रहा है 24,800 के आसपास। चलिए जी, ये हो गए हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, क्रिप्टो, तीनों चारों चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर ली। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।